हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेमराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेमराज रेलवे। दोस्तों, मेरा जो है डीवी 18 तारीख को था और मैंने अपना डीवी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और उसके अलावा मेडिकल भी कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें मुझे A2 मेडिकल कैटेगरी के साथ में फिट किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन करके सारी जानकारी A to Z प्रोसेस में समझाने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज केवल आपको डीवी का प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद सारे प्रोसेस वन बाय वन करके बताता रहूँगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आपका बिना वक्त बर्बाद किए। तो दोस्तों, पहली बात करते हैं एंट्री की। एंट्री जब हमारी हुई तो मुझे रिपोर्टिंग टाइम था 9:30 का और मैं 9 बजे के लगभग वहाँ पहुँच गया था और उसके बाद हम एंट्री का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हमें जो है एंट्री कराने के बाद में हमको वहाँ पे लिस्ट चिपकाई गई और जिसमें अपना नाम और किस सीरियल में बैठा है वो दिया गया था। उसके बाद मुझे सी ग्रुप अलॉट किया गया और उसमें सी में 22 नंबर मेरा नंबर था। उसके बाद हमें बैठा दिया गया और कहा गया कि आप सी काउंटर के सामने जाके बैठ जाइए। हम वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं और उसके बाद कुछ देर इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हमें अपनी फ़ाइल दी गई, एक फ़ाइल दी गई जिसमें आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो पहले से ही था उनमें और आपको उसमें उसको देखना है फ़ाइल को। तो उसमें कुछ फॉर्म लगे रहते हैं जिन्हें आपको फिल करना रहता है। फिल द फॉर्म, आप फिल करते हैं फॉर्म को और बैठे रहते हैं कुछ देर के बाद आप लोगों को बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे आप फिंगर लगाते हैं, अपना फिंगर वेरीफाई करवाते हैं वो लोग। तो 2 बार फिंगर वेरीफाई कराया जाता है, एक बार जिस टाइम अपना पीईटी हुआ था उस टाइम का और एक बार सीबीटी एग्ज़ाम का। एक बार पीईटी एग्ज़ाम का और एक बार सीबीटी एग्ज़ाम का। तो दोनों फिंगर वेरीफाई कराने में 2 लाइन लगाई गई थी, तो उनमें हम लगे रहे और अपना काम करवाते रहे। कुछ देर बाद ये दोनों लगभग 12 पीएम के करीब कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद हम लोगों को जो एक जगह बैठाया गया और फॉर्म भरवाए गए। उसके बाद हम लोगों से फॉर्म भरवाने के बाद जो है हमारा डीवी स्टार्ट किया गया, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ। तो एक रो में एक टेबल होता है, उस पे 3 सर बैठे हुए थे जो हमारा डीवी कर रहे थे। तो वो तीनों का सिग्नेचर होना ज़रूरी था। तो इसमें हमें एक फ़ाइल दी गई। उन्होंने कहा कि मैं आपको 2-2 सेट बनाने हैं हर चीज़ के। तो 2-2 सेट किस चीज़ के बनाने में आपको बताता हूँ, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट और वैसे 10th बेस थी तो 10th की मार्कशीट काफ़ी थी। इसके अलावा अगर आपने 12th भरा है, 12th आपने ग्रेजुएशन भरा है तो वो भी, उसके सर्टिफिकेट भी लगाने थे। अगर उस ये हो गया, ये तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गई आपकी। अगर आपने आईटीआई भरा है तो आईटीआई भी लगाना है। उसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट में क्या-क्या चाहिए था। कास्ट सर्टिफिकेट में जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट में, जैसे मैं ओबीसी कैंडिडेट था तो ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में मेरा ऑनलाइन का ओबीसी और उसके अलावा मेरा जो फॉर्मेट था रेलवे का, उस फॉर्मेट में मेरा ओबीसी बना हुआ था, तो मैं वो भी लेकर गया था। अगर आपके पास फॉर्मेट वाला नहीं है, अगर आपके पास ऑनलाइन वाला है तो ये भी चल जा रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप फॉर्मेट वाला भी लेके जाइए ताकि आपको तकलीफ़ ना हो किसी भी तरीके की। फिर ये इनके 2-2 सेट बनाए गए। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सीबीटी और पीटी के कॉल लेटर भी मांगे जा रहे हैं। लोअर पोर्शन जो था इनका, ये मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वो लोग नहीं मांग रहे हैं उसको क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें होता है। ये लेने इनके 2-2 सेट बनाने के बाद हमने जब वहाँ जाते हैं उनके सबमिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स फाइल को सबमिट करने के लिए, सबमिट करने के लिए, तो वो ओरिजिनल के साथ मैच कर रहे हैं। ओरिजिनल के साथ में मैच करा रहे हैं सारी डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ वगैरह सब कुछ जो डिटेल हमने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है उसको मैच करवा रहे हैं। अगर आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप अपने नाम में, माता पिता के नाम में, आधार, जो भी मिस्टेक्स हैं उसके लिए आप एफिडेविट ले जाएँ, क्योंकि एफिडेविट के लिए अलाउ नहीं करेंगे। और आप यहीं से बनवा के ले जाएँ अपने लोकल जानकार लोगों से, ताकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़े आपको, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैसा लूट रहे हैं। ये देने के बाद में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आपको ₹24 का टोकन काटने के लिए भेजा जाएगा और आपको मेडिकल के लिए टिकट बनवाने के लिए भेजा जाएगा। तो आपको होने वाली सुविधाओं की, अगर आपको होने वाली परेशानियों की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट थे जिनका ईडब्ल्यूएस था, तो ईडब्ल्यूएस का जाति मांग रहे थे जो कि 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी के हो तो आपका पुराना जाति चलेगा, लेकिन आपका सेंट्रल फॉर्मेट में बना होना चाहिए, रेलवे का फॉर्मेट उसमें बना होना चाहिए।
उसके अलावा आप अगर ईबी आपने छूट ली है 250 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो भी होता है ईबीसी, जिसमें आप 50,000 से कम की इनकम दर्शाते हैं, कुछ ऐसा है इसका। तो ये होता है इसके लिए। ये डॉक्यूमेंट्स देने के बाद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, एड्रेस मिस्टेक है, जो भी आप उसके लिए एफिडेविट सबमिट कर दें, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका डीवी कंप्लीट करवा देंगे। डीवी कंप्लीट कराने के बाद में हमें भेजा गया स्टेशन पे, वो 24 रुपये का एक टिकट बनवाने के लिए, उसको हमने ला के सबमिट कर दिया। और उसके बाद कहा गया कि आप वेट करिएगा। कुछ देर वेट करने के बाद माइक पर आवाज़ लगाई गई कि अब एक एक 1 बाय 1 माइक पर आवाज़ लगाई गई और कहा कि आप आइए। और फिर हमें मेडिकल मेमो प्रोवाइड कराए गए। जब कहा गया कि आप इन्हें खोलना नहीं है, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं होगी, और इन्हें ले जा कर के आप जो है दूसरे दिन 9 बजे रिपोर्ट हॉस्पिटल में रिपोर्ट करिएगा, 9 AM। तो हमने रिपोर्ट किया और मेडिकल हमारा शुरू हो गया। मेडिकल की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।